हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉजिकल क्लासेस में। मैं हूं एस के यादव और आप मेरे साथ सीख रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का 5वां अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यह वीडियो इस अध्याय का तीसरा भाग है। इस वीडियो में आज हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की अगली कड़ी यानी आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे। सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जाता है। इसलिए आइए पहले विचार करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति पर। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम है। इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप यानी समूह कहा जाता है। सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड यानी आवर्त कहा गया है। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त बनाए गए हैं। आइए अब देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। इस सारणी के समूह 1 में उपस्थित तत्वों को ध्यान से देखिए। इस समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दीजिए। इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? आप देख रहे हैं कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व के कोषों की संख्या बढ़ जाती है। पहले K, फिर L और फिर M कोष तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इस प्रकार कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। परंतु जब आप इस आवर्त सारणी के लंबे रूप को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। इन सभी के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K और L कोषों में स्थित है। अब आप तीसरे आवर्त के तत्वों पर ध्यान दें। इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन शामिल है। इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K, L तथा M कोषों में स्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्त के बढ़ने पर एक नया कोष M इलेक्ट्रॉन से भर गया है, यानी प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भर गया है। स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का भी पता चलता है, क्योंकि किसी तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप एवं संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही निर्धारित होती है। इसी आधार पर हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति को समझने के लिए जिन 3 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे वे इस प्रकार है। नंबर 1 संयोजकता, नंबर 2 परमाणु साइज और नंबर 3 धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। पहले बात करते हैं संयोजकता की। आप जानते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन कर सकते हैं।
आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तथा तीसरे यानी सबसे बाहरी कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। परंतु यह अपने सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, यानी अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए मैग्नीशियम को या तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करने होंगे। मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। अतः मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। आइए अब एक अन्य उदाहरण में परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर को देखते हैं। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तथा तीसरे यानी सबसे बाहर के कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान होगा। यहां भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही है, अतः सल्फर की संयोजकता भी 2 होगी। इस प्रकार आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पहले 20 तत्वों की संयोजकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तथा ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के दूसरे बिंदु यानी परमाणु साइज पर विचार करते हैं। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाती है। परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की शक्ति -12 मीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर है। आइए अब हम आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्त में परमाणु के साइज की विभिन्नता को ध्यान से देखें। मैं यहां दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लिख देता हूं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या 152 पिकोमीटर है, बेरिलियम की 111 पिकोमीटर, बोरोन की 88 पिकोमीटर, कार्बन की 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन की 74 पिकोमीटर तथा ऑक्सीजन की 66 पिकोमीटर है। यहां आप देख रहे हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका कारण यह है कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। अब देखते हैं कि समूह में परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। इसके लिए मैं यहां प्रथम समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लिख देता हूं। यहां सोडियम की परमाणु त्रिज्या 86 पिकोमीटर है, पोटेशियम की 231 पिकोमीटर, रुबिडियम की 244 पिकोमीटर तथा सीजियम की 262 पिकोमीटर है। आप देख रहे हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे की ओर जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। आइए अब सारणी की प्रवृत्ति के तीसरे बिंदु यानी धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्मों पर विचार करते हैं। सारणी के बाईं ओर सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसी धातुएं तथा दाईं ओर सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं स्थित हैं। मध्य में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहा जाता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण ये विद्युत धनात्मक होती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह धात्विक अभिलक्षण घट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है
विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधात्मीय आवर्त श्रेणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। धातुओं एवं अधातुओं की इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हमने आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें तत्वों की स्थिति और इसकी प्रवृत्ति का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम विज्ञान विषय पर 10वीं कक्षा का अगला अध्याय नंबर 6 लेकर आएंगे, जिसका शीर्षक है जैव प्रक्रम। इसलिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।